आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे कि एक आइडिया हो जाएगा यहाँ पर कि कैसे क्वेश्चन जो है यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि विच कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग होल्ड दैट कंज्यूमर्स विल प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। कहने का मतलब क्या है कि कस्टमर जो है वो ऐसे प्रोडक्ट को प्रेफर ज़्यादा करते हैं, पसंद करते हैं मार्केट में जो वाइडली अवेलेबल हो, यानी ज़्यादा मात्रा में उनको अवेलेबल होता है। और दूसरी बात कि वो इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब कि उस पर आने वाला खर्चा जो है वो उनका कम होता है, इनएक्सपेंसिव है। ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है, महंगा नहीं है वो। तो ये कौन से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, यानी कि कौन सी चीज होती है जो कि विपणन की कौन सी अवधारणा ऐसी है जो कि इसमें फॉलो करती है, तो वो होते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट। यानी कि प्रोडक्शन कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट होता है जो मार्केट में वाइडली अवेलेबल होता है कस्टमर्स के लिए। और दूसरी बात, इसके साथ साथ भी इनएक्सपेंसिव होता है ना, महंगा नहीं होता ये, एक तरीके से हम कहें तो, और प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। जैसे हम बात करें, ये कंसेप्ट जो था हमारा, ये टॉपिक, ये मार्केटिंग के कंसेप्ट से था, जिसमें चार ऑप्शन थे हमारे। प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है, एक प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है, एक सेलिंग होता है और एक मार्केटिंग होता है। हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि कस्टमर प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। कस्टमर उसी चीज को पसंद करता है जो मार्केट में ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो, और खर्च उस पर लागत उसकी जो, मतलब एक तरीके से हम बात करें तो कम खर्च करना चाहता है, उस पर कम लागत पर मिल जाता है उसको। वो होते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट, जहाँ पर हमें केवल इस पे फोकस करना होता है। उसके बाद होते हैं कुछ प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन के बाद है ना। प्रोडक्ट कंसेप्ट कौन सी होती है? ये ऐसे कंसेप्ट होते हैं जहाँ पर कंज्यूमर फेवर प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी। यानी कि यहाँ पर फोकस किस पे करा जाता है? केवल प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता है। तो प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या देखेंगे? हम उसकी गुणवत्ता देखेंगे, कहीं ना कहीं हम उसकी क्वालिटी देखेंगे, है ना। क्वालिटी को ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट की बात करी जा रही है। कहीं ना कहीं हम उसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे, और इनोवेटिव फीचर्स की बात करेंगे कि यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट में खरीदने जाते हैं, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे हमारा फोकस है तो उसके फीचर्स भी ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है। सेलिंग कंसेप्ट की बात करें तो सेलिंग कंसेप्ट का मतलब होता है कि जहां पर केवल और केवल किस पे फोकस करा जाता है? कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेचना, है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस नहीं किया जाता। कस्टमर्स विल बाई प्रोडक्ट ओनली इफ द कंपनी अग्रेसिवली अग्रेसिवली प्रमोशनल सेल दीज प्रोडक्ट। यानी कि कंपनी चाहती क्या, यहाँ पर कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उनके प्रोडक्ट सेल हो। वो क्वालिटी पे फोकस नहीं करती, है ना, वो क्वालिटी पे फोकस नहीं करती, यहाँ प्रोडक्ट बेचने पे फोकस होता है केवल। नेक्स्ट था हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब था फोकस ऑन नीड्स ऑफ वन टारगेट मार्केट और डिलीवरिंग वैल्यू बेटर देन कंपटीटर। कि जो मार्केट में कंपटीटर है, कहीं ना कहीं उनसे अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं हम। जहाँ यहाँ पर ये देखते हैं कि लोगों की वास्तव में क्या नीड्स हैं, है ना, और कैसे हम उनकी नीड्स को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी वैल्यू हम यहाँ पर डिलीवर करना चाहते हैं जो कि बेटर देन किससे? कंपटीटर से अच्छी हो। ठीक है, तो ये चारों हमारे यहाँ पर पॉइंट थे। इसका राइट आंसर था हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर कि हाई मार्केट शेयर है, ये मार्केट शेयर तो हाई है उसका, बट लो ग्रोथ है उसकी। जहां पर मार्केट शेयर हमारा हाई हो और ग्रोथ लो हो, उसको कहते हैं हम कैश काव। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कैश काव कहते हैं। ठीक है। और ये कैश काव का जस्ट अपोजिट होता है कौन सा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है यहाँ पर कि लो तो होती है मार्केट ग्रोथ, ये मार्केट ग्रोथ लो होती है, और हाई क्या रहता है यहाँ पर? यानी कि मार्केट शेयर यहाँ पे लो रहता है इनका, है ना, और हाई ग्रोथ होती है। मार्केट शेयर तो हाई है, वो सॉरी है ना, लो था, बट हाई ग्रोथ थी। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क था।
वहीं हम बात करें डॉग्स की, तो डॉग्स में दोनों ही चीजें क्या होती है, लो होती है। लो मार्केट शेयर होता है और लो ग्रोथ होती है इनकी। ठीक है। और स्टार का मतलब क्या होता है, जहां पर दोनों ही चीजें क्या होती है, हमारी हाई होती है। मार्केट शेयर भी हाई है हमारा और ग्रोथ रेट भी यहाँ पर हाई रहता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है। जैसे ये है हमारा बीसीजी मैट्रिक्स, पोस्टर कंसिस्टेंसी ग्रोथ। यहाँ पर क्या है देखो, एक तरफ तो है मार्केट की ग्रोथ और एक तरफ है हमारा मार्केट का शेयर। ठीक है। मार्केट का शेयर, यहाँ पर दोनों ही चीजें क्या है, हाई है। मार्केट शेयर भी हाई है और मार्केट की ग्रोथ भी हाई है, तो वो है स्टार। ठीक है। वो क्या है, वो स्टार की कैटेगरी में आएगा। वहीं पे मैं बात करूं, मार्केट शेयर तो इनका लो है, मार्केट शेयर तो लो है और ग्रोथ हाई है इनकी। ठीक है। ग्रोथ हाई है इनकी, तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा हमारा, यानी कि मार्केट हाई ग्रोथ है और लो शेयर है। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे इसकी, कैश काउ की। कैश काउ में तो हमने देखा था यहाँ पर हमारी ग्रोथ क्या थी, लो थी। और मार्केट में पैसा हमने ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा था, यानी कि हाई हमारा यहाँ पर शेयर था। वही डॉग की बात करें तो दोनों चीजें यहाँ पर लो होती है। डॉग से आप समझ सकते हैं कि दोनों चीजें इसकी जो वो इस कंडीशन में लो होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए हम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लेवल में इनमें से कौन सी चीज नहीं आती है। ठीक है। फोर बेनिफिट होते हैं, ऑगमेंट प्रोडक्ट होता है, फ्रेगमेंट प्रोडक्ट होता है और पोटेंशियल प्रोडक्ट होता है। तो मैं इसकी बात करूँ तो ये फ्रेगमेंटियल प्रोडक्ट होते हैं। कौन से, फ्रेगमेंटेड। ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थ्री था, है ना। कोटलर के अनुसार फ्रेगमेंटेड प्रोडक्ट नाम का कोई भी स्तर यहाँ पर नहीं होता है। ऑगमेंटेड होते हैं, है ना। कोर कंसेप्ट होते हैं, बेसियल बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जो मैंने यहाँ पर एक डिस्कस कर रखे हैं। जैसे कि कोटलर ने 5 प्रोडक्ट के लेवल्स दिए थे जो कि मॉडल पे बेचते हैं इनके, कौन कौन से। एक तो होते हैं कोर प्रोडक्ट, एक होते हैं जेनरिक प्रोडक्ट, देन आते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, उसके बाद ऑगमेंटेड और लास्ट में आता है क्या, पोटेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है। वन बाई वन इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो कि सिंपली, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें लिखा हुआ मार्केट सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी एंड वैल्यू। यानी कि मार्केट सेगमेंट की ऐसी कौन सी स्टाइल है, किस पे बेस है, जो कि लाइफ स्टाइल भी हो, पर्सनैलिटी और वैल्यू की बात करती है। ठीक है। डेमोग्राफिक है, साइकोग्राफिक है, बिहेवियर है या फिर जियोग्राफिक है। तो ये कहीं ना कहीं साइकोग्राफिक होती है। ठीक है। जिसमें हम व्यक्तित्व की बात करते हैं, जीवन शैली की और मूल्यों की बात करते हैं। ठीक है। इसका एक हमने यहाँ पर ये 4 तरीके की सेगमेंटेशन होती है, ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियर। ठीक है। जो ज्योग्राफिक होता है कहीं ना कहीं ये किससे रिलेट होता है, ये लोकेशन बेस होता है। ठीक है। ये लोकेशन बेस होता है। मैं डेमोग्राफिक की बात करूँ तो ये पॉपुलेशन बेस होता है। ठीक है। पॉपुलेशन पे बेस होता है। टाइपोग्राफी कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड, हमारी वैल्यू, गोल, नीड्स, हॉबी, ये यानी कि एटीट्यूड की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं पर्सनल पर्सनल बात करता है। ठीक है। पर्सन की बिहेवियर में क्या होता है, परचेजिंग हैबिट्स हमारी क्या है, मतलब कितनी फ्रिक्वेंटली हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ब्रांड से कितना अट्रैक्ट होते हैं, है ना। ये सारी चीजें जो हमारी यहाँ पर बिहेवियर में आ जाती है। ठीक है। तो 4 तरीके का था। तो जो हमारा साइकोग्राफिक था, वही हमारा जो है यहाँ पर पर्सनैलिटी, वैल्यू, एटीट्यूड से रिलेट करता है। एज, जेंडर की बात करें, इनकम की बात करें, फैमिली साइज की बात करें, तो ये हमारा डेमोग्राफिक में आ जाता है। ज्योग्राफिक में हमारा लोकेशन बेस आ जाता है, जैसे कंट्री, इस कंट्री तक हम अपना सेगमेंटेशन हमने बना रखा है, डिविडेशन कर रखा है ना प्रोडक्ट का। टाइम जोन क्या है, किस समय वो प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं, वो सारी चीज। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट इज कॉल्ड। जब हम मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो प्रक्रिया जो होती है हमारी, वो क्या कहलाती है। ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पर था। तो ये होती है कॉमर्शलाइजेशन। क्या होती है, कॉमर्शलाइजेशन। ठीक है। यहाँ पे दे रखा है अपना आइडिया जनरेशन। जैसे कि सबसे पहले होता है ये फर्स्ट स्टेप, ये ना अब जो है क्वेश्चन
ज़्यादातर सीक्वेंस बेस्ड पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये ऐसा भी क्वेश्चन जो अब ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, जैसे कि सबसे पहला हमारा आइडिया को जनरेट करना होता है, उसके बाद स्क्रीनिंग करते हैं, जहाँ पर हमारी जो आइडिया होती है उसमें से एक बेस्ट आइडिया को हम जो है सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है कंसेप्ट को डेवलप करना, देन उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग करने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, देन हम उसकी डिजाइन बनाएंगे और उसको डेवलप कर देंगे। उसके बाद टेस्टिंग एंड वैलिडेशन का काम होता है, देन पायलट प्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम लॉन्च कर देते हैं उस प्रोडक्ट को, और जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमर्शलाइजेशन कहते हैं, नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, ठीक है। यही हमारा उसका लास्ट ऑप्शन था। और उसके बाद पोस्ट परचेज रिव्यू की बात करते हैं, यहाँ पर हम कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीद लेता है उसके बाद उसकी जो उसको जो सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है ना, उसको हम यहाँ पर फीडबैक एक तरीके से लेना कस्टमर का, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास के 5 क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे वो अगले लेक्चर में डिस्कस कर लिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।